मोनिशा, मोनिशा, मोनिशा। अरे मॉम, क्या हुआ? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दी? ऑफ कोर्स। ओह, तो फिर मोनिशा जो बालकनी पे से भैया जी चिल्ला रही है वो क्यों नहीं सुनाई देता तुमको साहिल? थोड़ा तीखा ज्यादा। God, this is the limit. Stop her, please. Just विठल काका, ये 10 रुपए लीजिए और नीचे भेल वाले भैया जी से भेल लेके आइए। जी। मोनिशा बेटा। भेल? No, thank you. तुम कितने मिडिल क्लास तरीके से चिल्ला रही थी? Have you any idea? तुमने इतनी जोर से रुको कहा कि 3-4 गाड़ियां नीचे रुक गईं। क्या माइक्रोफोन निगल गई हो मोनिशा? भैया जी ये करना जरूरी है? एक्सक्यूज मी भैया जी, हेलो भैया जी, ऐसा नहीं कह सकती थी। साहिल समझाओ इसे प्लीज। आगे से तुम्हें भैया जी को बुलाना हो तो बालकनी में से चिल्लाना मत प्लीज। उसके सर पर गमला या सैंडल फेंको। साहिल, I was just being funny, mom. You know, you are smelling of इंद्रवदननेस। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ साहिल। मोनिशा के स्टैंडर्ड्स are going to the dogs. That too, stray dogs. पता है, जब ये सुपरमार्केट से सब्जी खरीदने जाती है तब भी फ्री धनिये के लिए झगड़ती है। जूस वाले से एक्स्ट्रा स्ट्रॉज मांगती है। 5 स्टार होटल में से टूथपिक्स उठा के ले आती है। मामी जी, मैं तो सिर्फ टूथपिक्स लेकर आती हूँ। वो नीचे 9 माली वाली प्रियंका आंटी है ना, वो तो चांदी के चम्मच लेकर आती है। प्रियंका क्लेप्टोमेनियक है, मिडिल क्लास नहीं। टूथपिक पिकअप करना इज रियली। मैम साहब, आपकी भेल। थैंक यू। विठल, वो भेल वाले के हाथ साफ थे? पता नहीं मैम साहब, हाथ ठीक से दिखाई नहीं देता था। वो बार बार मुंह ढकता था ना, छिकते। ओह माय गॉड। विठल काका। मोनिशा, सुना तुमने? अरे मम्मी जी, भैया जी ने इस भेल के 10 रुपए लिए और एक्स्ट्रा पूरी नहीं डाली। मैं खुद ही जाती हूँ। नहीं मोनिशा प्लीज, रियली, एक पूरी के लिए वो भागेगी भेल वाले के पीछे। उसको रोको। क्या कर रहे हो तुम ऐसे? मॉम, आपको पता है मोनिशा मिजाज की मनमौजी है। ये मेरी तारीफ थी या बुराई? ये तुम्हारी तरफदारी थी। And I'm very upset, Mr. Junior इंद्रवदन। Really? And मोनिशा, अगर तुम अपनी मिडिल क्लास आदतों से बाज नहीं आ सकती तो प्लीज मुझसे जरा दूर ही रहो। एंजॉय योर चीक वाले भैया की भेल। साहिल, मम्मी जी नाराज हो गई। इससे थोड़ा ज्यादा। मैं क्या करूं साहिल, मैं पैदा ही मिडिल क्लास माहौल में हुई हूँ और फिर मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना बदलने की। हाँ, कई सालों से। चलो ठीक है, मैं ये भेल नहीं खाती बस। हाउ स्वीट। भैया जी रुकिए। भैया जी, अरे ये भेल रिटर्न करिए। भैया जी रुको। मेरी सास का नाम माया इंद्रवदन सारा भाई है। वो ये सबको मालूम है मोनिशा, आगे क्या लिखा है? वो सस्पेंस है। Well, anyway, who cares? मगर तुम्हें मिलने कोई आया है, काला या लाल घोड़ा दांत मंज। एक मिनट भैया जी, आइए। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। आप मोनिशा सारा भाई हैं? यस, हर एंगल से। बधाई हो, आपने लाल घोड़ा दंत मंजन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। हाँ, शायद। आपको पहला इनाम मिलता है। 2 लोगों के लिए शिमला का सफर मुफ्त में। ये रही टिकट। What luck! Finally, congratulations, मोनिशा। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा भैया जी, इस टिकट के बदले में पैसे मिल सकते हैं? नहीं। ओह, तो कब जाना होगा? अब परसों। आपकी होटल की बुकिंग हो गई है। मगर परसों तो मेरी स्पीच है। मोनिशा, एक मामूली सी स्पीच के लिए तुम फ्री ट्रिप छोड़ दोगी? हो क्या गया है तुम्हें? लेकिन मम्मी जी, आप ही तो कहती रहती हैं कि हर बात में मिडिल क्लास नहीं बिहेव करना चाहिए। शिमला जाना मिडिल क्लास नहीं है मोनिशा। अगर लोनावला होता तो मैं जरूर कहती। लेकिन साहिल को भी छुट्टी की जरूरत है, मैं उसे समझा दूंगी ना। लेकिन स्वरूपा आंटी,
अरे सरूपा मेरी फ्रेंड है, मैं उसे बता दूंगी। रोसेश टिकट दे दो। ओके मामा। आई मीन लीजिए भाभी। मामा रोसेश भैया। रोसेश? रोसेश, I tell you, what a splendid performance. मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। Really, तुमने बेवकूफ बना दिया मुझे, हाँ? This was good. मम्मी जी, पहले आप ही ने इन्हें रोसेश कह के पुकारा, हाँ? अच्छा। आप मुझे स्पीच देने से रोकना चाहती है ना? To be frank, yes. अरे वाह मोनिशा, तरबूज बना है खाने में। मोनिशा, ये तुम्हारी स्पीच तैयार हो गई है, पढ़ लो इसे। इट्स ओके मम्मी जी। इसमें भी आलस। साहिल बेटा, तुम पढ़ लो प्लीज। मैं बाद में कुछ इसके बारे में नहीं सुनना चाहती। अरे लाओ ना, मैं पढ़ लेता हूँ। नमस्ते, वेलकम एंड रिगार्ड्स टू ऑल। मैं मोनिशा साराभाई बीए विद सेकंड क्लास, अपनी सास माया साराभाई एमए विद डिस्टिंक्शन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी सास एक आदर्श सास है। माया, व्हाट इज दिस? तुम्हें मोनिशा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना था ना। आगे पढ़ो इंद्रवदन। ओके ओके। मेरी सास एक आदर्श सास है। मेरी सास हमेशा कहा करती है कि स्टीवन स्पीलबर्ग ईटी पार्ट 2 बनाएंगे तो ईटी का मेन रोल मुझे ही देंगे। मेरी सास बिल्कुल उसका पति सिर्फ मेरा है सीरियल की मेन सास के जैसी है। आदर्श सास के 3 गुण होते हैं: बहू को ताने मारना, बाहर वालों के सामने उसे नीचा दिखाना और अपने बेटे पर हमेशा अपना हक जमाए रखना। स्टॉप इट डैड। मॉम, मोनिशा ये स्पीच पढ़ेगी? साहिल, लेट्स फेस इट, मोनिशा एक नादान, आलसी और गैर जिम्मेदार बहू है। Not to mention unobservant. वो मेरी अच्छाइयाँ कैसे देख पाएगी? नेचुरली कैसे देख पाएगी? साहिल, तुम अपना माइक्रोस्कोप तो अपनी क्लिनिक में छोड़ आते हो। Very funny. मोनिशा, साहिल, मैंने स्पीच लिख दी है, आगे आप लोगों की मर्जी। लेकिन मामा, आप ऑडियंस में बैठकर ये स्पीच सुन पाएंगे? मैं फंक्शन में नहीं जा रही हूँ क्लब पे। मैं सरूपा को बाद में फोन करके समझा दूंगी। मॉम, फंक्शन यहाँ हमारे घर पर हो रहा है। What? हाँ, तुम्हें पता नहीं माया, क्लब में तो पेस्ट कंट्रोल हो रहा है ना। हाँ, स्वरूपा आंटी ने पूछा कि मोनिशा आप क्या करें, तो मैंने कहा कि हमारे घर पे कर लीजिए फंक्शन। हाँ मोनिशा, जल्दी से स्पीच बाय हार्ट कर लो, वक्त बहुत कम है अपने पास। ओके, कम ऑन कम ऑन। डैडी जी, लेकिन मुझे पहले शगुन का दही तो खिलाइए। ओफो, दही। ए माया पुत्र, जल्दी से दही ले आ फ्रिज में से, कम ऑन। ओके। मोनिशा, फंक्शन का वेन्यू चेंज हो गया है, ये बात मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी ना तुमने? वो मैं भूल गई। भूल गई बेचारी। मामा, ये देखिए भाभी की स्पीच।